तमाम सूरीनाम को जनता को टेलीविज़न देखने वालों को मेरा राम राम नमस्कार पहुँचे। बीते हुए पल आज और कल जो एक अच्छी प्रोग्राम है जो हम लोग हमेशा हर हफ्ता लाते हैं और कुछ कलाकार लोग के मान सम्मान इज्जत करते हैं। आज हम लोग भी बहुत खुश हैं कि आज एक महान कलाकार से मैं बातचीत करूंगा अभी और आप लोगों सुनेंगे ज़रूर वो महान कलाकार कौन है। तो मैं उम्मीद करता हूं जिस रंग से जिस ढंग से हम लोग आप लोग के बताएंगे सुनाएंगे आप लोग बेशक पसंद करेंगे। उस्ताद गुरुजी हम आपके स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए और आपके हारिस से भी बधाई देता हूं कि आज एक महान विद्वान, एक गुरु समान, एक भाई समान, एक दोस्त समान से आज हम बातचीत करते हैं। आपके वेलकम और स्वागत करते हैं भैया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग, आप लोग के भी, आप टीवी के जितने यहाँ कर्मचारी हैं, भाई भैरव जी आपको भी धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं और कुछ मुझसे सवाल भी करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के। उस्ताद जी आपसे मैं कौन सवाल करूं, क्योंकि आप तो सवाल के अंतोड़ देने वाले भंडार बाटो, महान विद्वान बाटो ना। तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे आपके तंदुरुस्त कैसे हैं? तंदुरुस्त ठीक है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह के दुआ ईश्वर है। के और खुदा की दुआ से हम लोग के चलत है और दवाई वगैरह जो है वही सहायता देता है और आप लोग की दुआ, जनता की दुआ से चलता है ज़िंदगी। गुरुजी कई बरस को बाटो इस वक्त? हम अभी कुछ दिन पहले या कुछ महीना बीतल जो अगस्त में, जी हाँ। तो हम अख्तन से तैयार के हुए हैं। ओह अच्छा अच्छा जी, अच्छा। 68 साल के। ये तो बहुत खुशनसीब की बात है भैया जी। हाँ, और आप कहाँ पे रहते हैं? हमारा स्थान जो है तो वो है सकासीरी स्त्रात, हाँ पारामारिबो, पराशेपान स्त्रात के 6 स्त्रात है जी हाँ ना। और नंबर 11 तक वहीं पर हम कुछ साल से रहिला। जी हाँ। वैसे तो पारामारिबो में बहुत जगह रह चुकी है। अच्छा अच्छा। बहुत जगह अनाथ बीच से लेकर के परिवार भाइयों के घर घर से, अच्छा हाँ। फिर रशीद भाई हम लोग साथे रह लिए। जी हाँ भाई जी। तो जो वहाँ हमारा निकाह भैल कांकांतरी स्टार्ट में कुछ साल वहाँ रह ली। ओह अच्छा हाँ। तो रशीद भाई अपन बीवी को लेके बालियर प्रोजेक्ट चला गया और हम अपना बीवी लेके यहाँ चला गया सकासीरी से। अच्छा। और शहीद के हम लोग वहाँ छोड़ देना कांकांतरी स्टार्ट में। अच्छा। जी उस्ताद जी गुरुजी आपके तो तमाम सूरीनाम के लोग जानते हैं पहचानते हैं, लेकिन तो भी मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आपका नाम क्या है? हमारा ये हमारा नाम है शब्बीर अहमद इसाक। जी हाँ अच्छा। लेकिन अहमद बहुत कम लोग काम में लाइल है, इसीलिए हम वो छोटा रूप में शब्बीर बोल देते हैं, इसाक बोल देते हैं। जी हाँ। और हम लोग, हमारा बाप मेरे वालिद साहब का नाम इसाक था, हाँ मेरी माँ पीर खान। जी हाँ। तो इसाक पीर खान में रिश्ता रहा उस ज़माना से। जी हाँ जी हाँ। तो हम लोग तभी से रिश्ता है, हमारा मामू जान रहा, नाना रहा, नानी रहा। जी हाँ जी। तो मेरी माँ पीर खान और मेरे बाप इसाक, तो दोनों में निकाह है, इसलिए हम लोग रिश्तेदार इसाक और पीर खान हम लोग एक ही घर में रह करके बड़ा भैली वहाँ। जी हाँ। विवाह शादी वहाँ भैल, हाँ, तो ऐसे चला। बहुत उम्दा बात है। आपके माता पिता अभी है भैया जी? ना, दोनों अल्लाह का प्यारा हो गए हैं। जी हाँ। हमारा वालिद साहब पहले नहीं है, 3 तख्त में हमारा बाप गुजरल है। जी हाँ। और मेरी माँ अभी 2-3 साल पहले इनका वफात पाई है। अच्छा अच्छा। आपके माता पिता भारत देश के था या यहाँ सूरीनाम देश के? हमारा दादा और दादी, जिसे लोग आज़ाद ही बोले ना। जी हाँ जी हाँ। तो दादा दादी हमारे भारत के था, हाँ। नाना नानी भारत के, जी हाँ। और मेरा वाली जो मेरे बाप ने, यहाँ उनका जन्म हुआ, हाँ अच्छा। यहाँ ऐसे। लेकिन आप उस लोग को जानते हैं? जी, अपने नाना नानी को हम जानते हैं, पहचानते ठीक से ना? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हम छोटा ही बाकी हम खुद ठीक पहचानते हैं, दादा दादी को, नाना नानी को, हाँ। सबको। और जब छोटा रही हमारा पैदाश निकेरी में भैल, बहुत दूर जंगल में काजे वहाँ पर कोई रहत रहा कि न रहत रहा। तो हम लोग वहाँ पर, तो हमारा दादी वो शहर उनका फरिंदेन रहा, सहेली मारी बेरख में हिंदुस्तान के। जी हाँ जी। तो उनको देखने के लिए आती थी, तो मुझे लेकर के आया है। अच्छा। तो हमें समुंदर से उस दिन रास्ता नहीं था वो ज़माना उस में, जमाना में सड़क नहीं भी था, न तय रहा, कुछ न रहा। तो समुंदर से, अटलांटिस ओशियान से ला करके मुझे और अनाथ वही शहर में छोड़ दिया।
और चला गया अपने मारी में। ये कितना दिन के बाद हुआ? यह 58 के बाद। 58 के बाद। तो मेरा पैदाश 58 के हुआ था जी। तब की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप अभी तक वो सब बात ख्याल आपके ना। जी। आप भी नौकरी किए सरकार को भैया सबीर जी? जी, हम छोटे से शहर में जब हम स्कूल जाने लगे तो कुछ कुछ कागज़ पत्तर मिला, जी हाँ। तो हम शुरू के लिए काम करे के एडवोकेट ब्यूरो में। जी हाँ। तो मिस्टर ब्लॉम के नाम सुने होंगे आप। मिस्टर ब्लॉम, मिस्टर ऑर्म्सकैरेक, मिस्टर इसे रहा, और दुर्वाल बेचान रहा, जी हाँ। और श्रीमान हिंदोरी, बुधराम हिंदोरी, जी हाँ। जो शौर्ष हिंदोरी का पिताजी, ओकर पिताजी। ओकर बाप के साथ काम करते हाँ, रहे। ओ अच्छा। जी, बहुत जमानत तक काम कर लिए लीमा पूछरात में फैफ, और तुरंत सामने पर फिहापी के कंतोर रहा उस जमाना में। उस जमाना में, ठीक है। जी। हाँ। हम इस तरफ रह ली, तो उस जमाना में बहुत काम कर ली वहाँ। जी हाँ। फिर वहाँ से हम चला गए रेख्तबेस्तान में, अच्छा। तो वहाँ पर सब एडवोकेट लोग के साथ काम कर रही। बहुत बढ़िया। जैसे मिस्टर अमृत मिसिर रहा, मिस्टर मुंगरा, मिस्टर कैली क्रेप्स रहा, त्रिभुवन रहा, भैया नूर मोहम्मद बाद में मिसल हो गया अब है, तो वहाँ काम कर ली। फिर हमें दिल्ली क्वेंत सौरभ पठाए ने सब 6 महीना। फिर उसके बाद कांतोन खरैख में, कांतों खरैख में बहुत साल तक काम कर ली सब रेख्तर के साथ। वहाँ मिसिर रहा, मिस्टर ओसलिंग आएगे बाद में, मिस्टर ह्यूबर रहा, मिस्टर ऐसे करके रहा, और मिस्टर कोला प्रेसिडेंट ऑफ के, और थंडर ख्याल्त रहा, बड़े बड़े जज रहा, उन लोगों के साथ हम काम कर ली। तो उन जमाना में मुझे सबन कनीदाद बनाया रहा पिहा पी के। वो अच्छा ना। हाँ। वो भी खुश नसीब था आपके ना। हाँ, वहाँ कांतौन में तो लक्ष्मण जी जबरदस्ती रखी साला इस पर। हाँ। तो वहाँ पर तो कनीदाद ना होना चाहिए था ना कांतौन में। तो चुनाव जो फिहापी हार गए, तो एडी ब्रुमा और एडी होस्ट ने कहा भैया तुम्हारा दोस्त है ले, कानूनन तौर पर तो कहीं यहाँ से हटे चाहिए। तो वहाँ से हम रहा भैया हारी राधा किशन मिनिस्टर फिनेंशियल के हमारा दोस्त रहा भी। तो तारकेश अहमद अली के सुशासन कि भैया एक वहाँ पर जगह बना के ले लो। तो वहीं वो जीवन चला, कुछ दिन वहाँ काम कर ली। फिर फिहापी आयल जब राज में, तो मैं निकाल के फेंक दी बाहर। तो ऐसे जीवन चला लगभग 40 साल तक आप 40 साल ना। उस्ताद जी, गुरु जी, आप लोगों के भाई बाटो? भाई तो एक गुजर गया है 27 साल हिरियन किस्म रहता रहा। जी हाँ। बड़का भाई शरीफ फैक्ट्री में इंडिया हॉलैंड चला गया, तब से वहीं रहे हैं। हाँ। और हमारे एक भाई है रहमान साहब, हमसे छोटा है, 70 गुजर गए है। एक है सद्दीक, निकेरी के रादियो के मालिक है। जी हाँ। अच्छा। तीफे रादियो के। और राफिक एक भाई, एक शाफित है। शाफित सब यहीं रहे, भाई यहाँ से एक रहमान, सब चला गया हॉलैंड में। तो हम अकेले रह सके। अच्छा। उस्ताद जी, मैं क्यों आपके उस्ताद जी कह रहा हूँ, क्योंकि आपके ख़ानदान जो है ना, पूरा ख़ानदान जो है तो कलाकार है। इसलिए मैं आपसे एक सवाल भी करूँगा कि आप, तुम्हारा 2-3 भाई जो है उसको हमेशा हम लोग सुनते हैं गाना गाने के लिए, लेकिन आपके हम लोग कभी नहीं सुने गाना गाने के लिए ना। तो भी उस्ताद कहता हूँ और पुकारता हूँ आपके, लेकिन हम लोग के कुछ मालूम हुआ कि आप भी अपनी जवानी पे भी ऑर्केस्ट्रा में रह लो। कई ऑर्केस्ट्रा में रह लो, और कौन कौन ऑर्केस्ट्रा में रह लो उस ज़माना के बाद अगर तू बता दे हम लोग से, तो भाई सबीर जी आप लोग के आपके बहुत शुक्र होगा। देखो, वो बहुत ज़माना की बात है। हम रोखस्त्रात में रहते हैं। जी हाँ। तो हमसे और वो हारी तोटा से बड़ा कांटेक्ट रहा। हाँ। चुम्बन लोग का नाम रहा, और चुम्बन कैरमस में प्रोग्राम चल रहा था। हाँ, बड़ी नामी रहा उस समय ना। हाँ, बहुत नामी रहा। तो हमसे बोले भाई हम एक ऑर्केस्ट्रा को बनाना चाहते हैं। हाँ। तो आप मदद करोगे? ठीक है। तो बनाए चुम्बन ऑर्केस्ट्रा। सूरीनाम के एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा रहा, इंडियन ऑर्केस्ट्रा के बाद। बहुत भारी ऑर्केस्ट्रा रहा, हमारे जितनी इंस्ट्रूमेंट बजना है बजाते हैं लोग, बजता था।
यानी कि ब्लास इंस्ट्रूमेंट, सैक्सोफोन रहा, क्लैरिनेट रहा, जी हाँ, जी हाँ। ना जैस ड्रम रहा, सब कुछ रहा। हरिजोता खुद सैक्सोफोन बजाते थे। जी ना। हाँ, तो उनके साथ साथ हम और ऊपर रहीं पोडियम पर। हाँ, जी हाँ। बहुत से शो हम लोग कर लिए। हाँ हाँ और फिर बाकी ऑर्केस्ट्रा जितने रहे हाँ वो लोग के जरूरी पड़े कहीं स्टेज शो के तरह बुला लिया करते थे। जी हाँ हाँ जैसे द पार्ल रहा, जसोदा रहा, एम्पायर रहा, बेलफी, हाँ हाँ बिग शॉर, तो मुझे बुला कर तो हम अनाउंसर रहे इन लोग के। जी हाँ तो सरगम ऑर्केस्ट्रा रहा। हाँ हाँ तो बाद में एक भाई उसका हैंकी दुर्गा का नाम है, हैंक दुर्गा। जी हाँ तो वो मैं तारकेश बोले कि वो एक ऑर्केस्ट्रा मांगे उठावे, जी हाँ और वो कम्प्लीमेंट में उन दिनों में जी हाँ कम्प्लीमेंट जो हॉलैंड के मिलिटर हैं जी हाँ हम समझ बात। वो लोग का बहुत से इंस्ट्रूमेंट रहा। जी हाँ। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट फैले पे कीन ली ओह अच्छा। एक ट्रक भर के। ओह हाँ, उसी में जितना इंस्ट्रूमेंट के जरूरी है सब, तो वो सब इंस्ट्रूमेंट खरीद लीजिए, कोई बजाए नहीं जाता रहा हाँ, ना। तो लोग को खोज करके एक ऑर्केस्ट्रा का नाम रखा गया, नया सितारा। तो ही हैंक दुर्गा के घर पर हम वो ऑर्केस्ट्रा खड़ा कर लिया। जी हाँ उसके बाद में बहुत से शो हम दे ली, हाँ। बहुत दूर दूर शो दे बैल। विदेश में भी आप चलो। ना हम लोग के शो से नाम में ज़्यादा होता थिएटर में। जी हाँ पहले इसे रहा कि हर एक इतवार को एक लाइव शो होता था हाँ थिएटर में। जी हाँ पहले ऑर्केस्ट्रा से वो फिल्म होता था। जी हाँ जी हाँ हाँ ये एक तौर तरीका है, या शाम के एक ऑर्केस्ट्रा पोडियम पर हाँ। और संध्या के फिल्म। ओह अच्छा हाँ, अच्छा। तो बहुत जनरल जो रहा, बहुत टिकट बिक जाए। उस समय के बात है ना। हाँ, हर एक थिएटर में हाँ सवेरे शो होता था या संध्या के, और पहले ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम, हाँ हाँ तो उसके बाद में एक फिल्म। जी हाँ हाँ, अच्छा तो ऐसे हुआ करते थे। तो धीरे धीरे बहुत साल भरे। हाँ तो सेशन शास्त्रक पैवन शास्त्रक में हमारा मामू जान हाँ काराकाश जाने लगा। हाँ हाँ तो मुझसे कहा कि देखो रेडियो पर आकर के काम करो, और अब हम न रह। जी हाँ तो हम बोले ठीक है। तब से हम रेडियो पर चला गए, तो हम ऑर्केस्ट्रा छोड़ देंगे। फिर गैली कभी कभी इसी मदद करे। बड़का शो से पहला शो आया रहा महेंद्र कपूर के। सुरीनाम में। हाँ, तो स्टार में हुआ। तो हम लोग स्टार में पहुँच ली। 8 बजे शो शुरू हो जाना चाहिए था। 9 बजे में कोई आदमी नहीं रहा थिएटर में ना। तो आदमी हम लोग को खबर दी कि कुछ मुसीबत है कैसे स्टार में, जहाँ स्टार शो है हाँ वहाँ करीबन 1000 आदमी जुटा। अच्छा तो वहाँ पर लोग को पहुँचा जाके बता भैया स्टार शो लगे, शो न है, स्टार थिएटर वहाँ। जी 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 तो जी, जनता हाँ, के ले करके वहाँ आवल गए स्टार में। हाँ, तो कपूर के हमने शो कर लिया वहाँ। जी जी हाँ जी। अच्छा, लोग तो नहीं ना हाँ, समझ पाए ना जी। हाँ। तो हुआ भैल। तो फिर ओकरे बाद में अब मुकेश के ही हाल भी रहा ना हाँ, रशीद भाई ने मुकेश की शो कर ली स्टार में। हाँ यही हाल हो रहा, जनता गांव वाले वहाँ चला गए स्टार शो। ओ तो फिर बुला करके स्टार थिएटर में लाओ गए। हाँ हाँ तो बाद में हम लोग जसोदा में कर लिए मुकेश के शो, जी हाँ ना कि मुकेश भाई के हम लोग भाई ला रहा है, रशीद भाई रहा, जी हाँ जी हाँ और कितने शो औलारी तलत महमूद के, CH आत्मा के, और गीता दत्त के वगैरह वगैरह शो है राशन नाम है। और साजी आप इतने दिन से भी शो के काम किए हैं, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि सूरीनाम में जितना शो भैल है आपके देखने में सुनने में, जहाँ पे आप थे, कौन ऐसा शो सबसे बढ़िया सूरीनाम में था उस ज़माने में? एक बढ़िया शो, लेकिन शो रुक गया था कोई कारण से। जी हाँ हम शो कर ले रही भैया केसरलाल और जुम्मन के शो एम्पायर में, एम्पायर में। और दोनों रहा मोहम्मद राफी गवैया। वो जुम्मन जो जुम्मन जो राफी गाना गाता इंडिया ऑर्केस्ट्रा में गाता पहले। जी। अच्छा और अच्छा केसरलाल केसरलाल वो भी एक बहुत महान गवैया रहा। राफी के। हाँ, राफी के। अच्छा तो इन दोनों का शो एम्पायर में कर ली, जी हाँ लेकिन शो चलते चलते ये शो गड़बड़ाए गए, क्योंकि ये प्रिंट गिरे लगा। हाँ। तो लोग अब जनता सहमत न होने होता था प्रिंट से। ना हाँ, ये शोरी खड़ा है कि बोले कि 5 प्रिंट या 6 प्रिंट या हाँ। 7 प्रिंट, तो उनमें गिर बढ़ाए चीज़। ओ अच्छा हाँ, लेकिन वो सबसे बेहतर शो था आपके देखने में ना। हाँ, चाहे शो रुक गए, बाकी हाँ। बेहतर शो रहा। अच्छा शो है। और
ऐसे भी रहा। एक भाई के नाम रहा इसाक उस जमाना में, हाँ। वीणा कैसा गवैया रहा। आपके परिवार था? ना ना ना, 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 ना। इसाक हाँ, और केसरलाल। हाँ, तो केसरलाल इंडियन ऑर्केस्ट्रा में गावत रहा, हाँ, और भैया इसाक रहा वीणा ऑर्केस्ट्रा के। हाँ, तो एक गाना बहुत मशहूर था उन दिनों में, राम जोधिया छोड़ चले। जी हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, तो वो गाना केसरलाल भी गावत रहा हाँ, और इसाक भी गावत रहा। जी हाँ, अच्छा, तो दोनों के लिए हल्ला भल की मुकाबला होना चाहिए। ओह, हाँ, हाँ, तो फिर हम भी इससे पड़ गए ना, हाँ, लेकिन दोनों हाँ, बराबर गा गए। अच्छा, अच्छा, इसाक भाई गए हाँ, या केसरलाल, राम अयोध्या छोड़ गए, बड़ी नामी दस उस जमाना के बाद रहा। और लोग शो में दम भरता था। जी हाँ, पहले ऐसे फिल्म नहीं होता था। हम लोग भी, हम महेंद्र मल्हू जो है, हाँ, पहले वही रापा रहा और राधिका रहा और एगो अफरोस रहा, जी हाँ, अपेंती। हाँ, तो हम लोग कहीं फिल्म है जसोदरा में हाँ, या द पारल में, हाँ, तो हम भाई महेंद्र मल्हू हम लोग डाम पर रिक्लाम करते रहे। हाँ, तो हम माइक में बतियाई है, ये ऐसा फिल्म है, हाँ, थिएटर में है जसोदरा में ऐसा फिल्म है, हाँ, और पाम्पलेट रहता है ना। हाँ। तो मैं जब पाम्पलेट तो दाम में भरा रहे आदमी पाम्पलेट अच्छा, देवे के। जी, 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 तो ना, वो जमाना भी एक बहुत अहम तेज रहा हाँ, कि महेंद्र गाड़ी चलाए, हम बतियाई कि ऐसा फिल्म है ऐसा। लेकिन उस फिल्म के बाद ऐसे रहा कि जनता काहे जुटत रहा, हाँ, और मैं बोले के परत रहा हाँ, कि ओमा 4 मुकेश के गाना है हाँ, और 4 गो राफी के गाना है, हाँ, और ओमा हेलन के नाच है या वाह। कुकू के नाच है। जी ना, तो थिएटर भर जाता है। वहाँ एक्टर के बात नहीं होता उस जमाना में कि हाँ। दिलीप कुमार है, राज कपूर, जी हाँ, नहीं। वहाँ रहा कि मुकेश के कितना गाना हाँ, और राफी कितना गाना। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो थिएटर में जब हाँ। तू जइतो थिएटर में कभी टिकट खरीद बैठो, हाँ, तो जो एक मुकेश सुरेश गाना, एगो एगो एक्टर जो एक्टर के लिए मुकेश के, तो तालियां बजे थिएटर भर में तालियां। हाँ, हाँ, इतना तालियां। वही बात तो सुनो, तो जो राफी के गाना, राफी के खूब तालियां बजाए बड़ी जोर। तो हाँ, ये चीज चल रहा था, बहुत साल तक चल हाँ, ना। अच्छा, अच्छा, हेलन जब आवे तो हेलन के नाच देखने के लिए दूर दूर से औरतें टिकट खरीद कर आ रहा। जी हाँ, मैं हेलन से पहले एक और स्त्री नाच रहा, नाम कुक्कू। ओह, अच्छा, हाँ, तो हाँ, कुक्कू तनी बुढ़िया है तो ओकर फरफांगर हेलन आई से। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो ई रिक्लाम रहा कि 5 गाना राफी के या 4 मुकेश के या 3 तो वो गाना के लिए थिएटर में जावत रहा, अच्छा, ना फिल्म ना फिल्म के ना, ना, ऐसे बात है। और उस जमाना में फिल्म कलाकार जैसे आज अमिताभ बच्चन के नाम मशहूर है, जी हाँ, उस जमाना में एक कलाकार रहा ओकरा रंजन। हाँ, याद सुना, रंजन एक कलाकार रहा, उस वो कलाकार के सामना आज तक कोई नहीं कर पाएगा। बहुत नामी कलाकार देगरी जो रहा, ओह, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, हाँ, फ्लेक्सिबल कि हियाँ से कूदे, हुआ पहाड़ पर चढ़े, हुआ से नीचे, ही वो अच्छा। रंजन रहा। हाँ। एक रहा कमरान, हाँ, फिर अजीत आयल है, हाँ, और ऐसे ऐसे करके महान महान कलाकार आए दिनों में, शेख मुख्तार, हाँ, ये हाँ, सब नाम आदमी नहीं आने हैं, मगर यही सब तो फिल्म बनल है। ओह, अच्छा, यही लोग के फिल्म, यही लोग आज फिल्म इतना दूर तक ले रहे हैं। अच्छा। तो भाई सबीर जी, आप पूरा बात भी बताए फिल्म के बारे में ना। मैं आपसे एक सवाल और करूँगा कि आपके बिना लगभग 2 भाई या 3 भाई गाना गाते हैं। आप कभी नहीं ना सोच ले कि आज हमू चली गाना सीखने के या गाने के लिए? देखो, गाना गावे के कोई वैसन लिखी पढ़े के बात न है। जी हाँ, हाँ, तो जब सुर जानत हुई हो, सुर मात धीर, हाँ, तो गाना गा सके जी ना। हाँ, बाकी अब सब कोई गनवे गाई तो बोली के हाँ, वो बात है ना। ना। तो सब भाई हमारे गाना गाते बोली बोलने के लिए, कोई चाहे भी ना। हाँ, एक अमर ऊपर चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो हम बोली तब हम ऊपर के काम करी, ना, और वो लोग गाना गा रहे अच्छा, ना। अच्छा। तो यही जमाना से जब हम अमर ऊपर के काम शुरू कर लिए, कितना दिन हो है आपके उम्र भर के काम करने के नहीं लिए? 3 फैशन शास्त्र से। अभी तक जा है ना। जी जी अच्छा, हाँ। जी भाई सबीर, मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम लोग सुनते हैं और लोग भी देखते हैं ना। तो ऐसे ऐसे कलाकार से जब मैं बातचीत करता हूँ तो लोग हम लोग के भी बैल करके बोलता है, और
बहुत ऑस्पिस देता है कि ऐसे ही आप लोग जाओ दौड़ो कि बड़े बड़े लोग से बातचीत करो, क्योंकि हम लोग के आज के जो नौजवान हैं जाने और सीखे कि पहले कैसे दुनिया सूरीनाम चलता था, किस ढंग से कि भाई भाई के रूप में लोग सुम्मत से रहते थे सूरीनाम देश में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बात आप बताएं। और आपके पैदाइश तो निकेरी में हुआ था ना भाई? ये छोटा रही तब यहाँ से हमारा आजी हमारी दादी इंडिया की है, तो मुझे लेकर के यहाँ शहर में लाएगा। आपके जो बड़ा या माता थे वो भी गाना गाते थे भाई सब जी? जी हमारा मामू जान जो रहा नूर पीर खान, हाँ ओकर बहन हमार माई, ओकर बहन रहा ना? हाँ वो भाई बहन है ना, भाई बहन तो भाई गाना गाते बहन भी गावत रहा। अच्छा ना? जी हाँ। तो नूर पीर खान और हमार माइयों रहा, हाँ। हफीजन इसाक पीर खान, ये लोग भाई बहन रहा। हमारा बहन सबसे छोटा बहन रहा हाँ। वो परिवार पीर खान से, तो वो परिवार नूर में गाना बजाना होत रहा, हमारा माई भी गावत रहा न। और हमारे भाई बहनें जो है भाई खास करके वो भी गाना गावत है, गावत हाथ तक गावत है न। जी हाँ। न तो लेकिन वो सब तो जाने बैठक गाना रहा। और उस ज़माना में भी तीन शासन शास्त्र कैसन शास्त्र में भी बैठक गाना के हम लोग के करेक्ट पड़ल। जी हाँ। और उस ज़माना में हम लोग जो एच चंद करते रही रेडियो के द्वारा, तो रहा AM पर ना FM। आज है FM स्टीरियो, उस ज़माना में स्टीरियो ना रहा। तो हम 500 मीटर और 600 किलो साइकिल्स पर हमारा एच सेंडिंग रहा उस ज़माना में। तो वो एच सेंडिंग त्रिनिदाद तक बहुत दूर दूर लोग सुनत रहा लाइव, गयाना और सगरो। तो उस ज़माना में हर एक इतवार के हम लोग वेस्ट इंडीज़ के प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हो। हाँ जी हाँ। तो बैठक गाना होत रहा उस ज़माने में। आप भी फोर्स से तरह बैठक गाना के? जी, क्योंकि उस ज़माने में जो आपके जवानी थे ना, खूब कड़कड़ बातचीत भी करते थे, तो बैठक गाना सीधा में बहुत टॉप था। आपके परिवार जो है बैठक गाना के भी जीवित किए सूरीनाम देश में, जैसे हम जानते हैं, हमें मुझे मालूम है। तो हम भी वही सवाल आपसे करता हूँ कि उस समूह पे बैठक गाना आपके परिवार आप लोग बहुत ऊंचा किए, अभी तो लोग बैठक गाना सूरीनाम देश में कायम है। देखो बैठक गाना के मतलब बहुत से लोग न समझ पाएगा। जब हम आपसे कहेंगे बैठक, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको बैठना चाहिए। जी हाँ, सही बात। बैठक गाना खड़ा होकर के लगा होगा। सही बात। देखो उम्मीद के देख करके हम कुछ नाम कागज पर लिख ले ली है, ताकि हम न भूली। देखो बैठक गाना वो चीज़ है, कुछ ज़माना की हम लोग बैठक गाना कर रहे हैं। तो लोग पहले पैरा बैठक रहा, फिर हम लोग धीरे धीरे पैरा के हटा के चटाई, मलाई चटाई किन ली। तो सब कोई चटाई बैठक रहा। जी हाँ। फिर मॉडर्न तैतने तो हम फ्लोर मात किन ली, मोटा फ्लोर मात। जी हाँ। तो ओके बिछावा जाता, तो ऊपर बैठक गाना होता। हारमोनियम मास्टर बैठे, ढोल मास्टर बैठे, डंटाल जितने और गावे वाला भी सब बैठक रहा। जी हाँ। तो ज़माना में बैठक के बाद भैल कि हम लोग के ज़मीन पर बैठक चांस रहा। देखो बैठक गाना के कुछ कलाकार के नाम हम कहेंगे। जी हाँ। जोन बैठक रहा ज़मीन पर। जी हाँ। और वो लोग जब आवत रहा तो एक तकिया लेकर आवत रहा, क्वेश्चन तकिया के ऐसे रख के तो लोग गाना गावत रहा। सब बैठक गाना। ओमा नूर पीर खान रहा, ओमा एक भैलाल रहा, उस्ताद भैलाल, शायद ये नाम आप सुनो जानते हो। इसमें एक भाई रियासत तोता रहा, शायद सुनो हुई रियासत तोता के नाम। एक भाई रहा बजलाला, एक भाई रहा स्वामी प्रसाद। ये सब और बयान के बहुत मशहूर गवैया रहे नामी। पंडित रामचंद्र बंसीधार, हरी मन ये मारी में रखा हरी, उस्ताद हरी, ये भी 90 साल की उम्र में जिसका देहांत भैला। उस्ताद इब्राहिम, उस्ताद पाला, शायद ये नाम सुने हुई आप। उस्ताद हरी सी बालक, ये पहले नाटक ग्रुप में रहा वो, तो फिर बैठक गाना में आई है। राम प्रसाद राम खिलावत सरमक्का साय रहा। इंद्रलाल, ये गाना गाए भाई इंद्रलाल, ओकर बाप पिता। रोश मोहम्मद एक कमैने से बहुत नामी गवैया रहा। पुती वागिद हुसैन, शहाजत छेदी, सत्यनंद रेखा, पंडित बिहारी,
और उस्ताद पंडित पेंगल छारू, शायद नाम जानते हो। जी हाँ, जी हाँ। उदित राम रहा, एक रघु रहा, हाँ, एक भुंडा मुनेसर, हाँ, एक रहा शायद नाम सुने हुई है गुलजार, गुलजार एक बूढ़ा आदमी रहा। हाँ, और ऐसे करके बहुत से बड़े बड़े कलाकार रहा। औरतें के समाज में जो औरत के प्रोग्राम होता रहा, तो पहला स्त्री जो रापन प्रोग्राम चलाइस रहा वो रहा श्रीमती मुंगरा। ओ अच्छा। ये बड़कन मुंगरा है, ये सब इन लोग का माता जी। जी हाँ, जी हाँ, एगो इंटरनाथ रहा 20 जी हाँ, महात्मा गांधी 20 हाँ, कुछ 20 के मुखिया रहा। जी ना। हाँ, तो वहाँ पर ये भैया केसरी प्रसाद के माता जी वही रहता रहा। ओ अच्छा अच्छा। तो मुंगरा के बैल में हाँ, हाँ, केसरी प्रसाद कुछ बजावत रहा मफराव। जी हाँ, जी हाँ। वही बैन में श्रीमती द्रौपदी भी रहा। ओ अच्छा। तो कुछ बाद में कुछ भाई तो द्रौपदी अपन समाज बना ली। अच्छा अच्छा। फिर कुछ नया स्त्री आई, सब में फर्जी सही हुए, चंद्रवती आलमा वगैरह। हाँ, तो ऐसे करके बहुत से लोग रहा और दूर दूर से लोग वेस्ट इंडीज के प्रोग्राम भाग लिया करते थे। अच्छा अच्छा। निकेरी से एक समाज आवत रहा, पंडित श्री गोविंद के। जी हाँ। फेयर पार करके पहुंच जा रहा अपन संजा गए। सो गाना होए के बाद फिर फेयर लेके निकल जाता रहा अच्छा। श्री गोविंद पंडित। हाँ हाँ। ओकरे साथ साथ और मशहूर पलवा आवत रहा गवैया। ऐसे निकेरी के छोड़ के कमैन से हाँ, कमैन से लुस से आवत रहा जी वो हाँ। फेयर से। हाँ, वहाँ पर एक परिवार है राम प्रसाद जी। और वहाँ रोज मोहम्मद रहा था। वो सब फेयर से आग गाना गाया जाता रहा। तो ये लोगों बैठक गाना को बहुत जिंदा रखने। एक रहा गयाना से आवत रहा पंडित सुदामा, हाँ, हर एक महीना एक दफे आवत रहा शिरना में। बिटिया के लेकर के। हाँ। हाँ, अपने सबके लेकर के जी हाँ, हाँ। सुदामा के प्रोग्राम हो रहा हाँ। क्योंकि लाइव चलता था गयाना में। हम्म, तो भाई एक मतलब फिजी से रहा 3 दफे, ओ अच्छा ना। फिजी एयरलाइन से हाँ, सुलेमान कवाल। तो हाँ, 3 दफे वो लाइव कैसे रहा पर में। हाँ, तो हम लोग के प्रोग्राम दूर तक जा रहा 500 मीटर किलो साइकिल पर। तो लोग चल FM AM बहुत दूर न जा न जाना। ना। तो यही कारण से हम लोग दूर दूर आवाज़ फेंकत रही हाँ। और दूर लोग के हिस्सा लेते प्रोग्राम में। तो ये रहा बैठक गाना की कहानी। आज बैठक गाना हुए है हाँ, ना, बाकी लोग को तनिक जाने की चाहिए कि बैठक जब बोलल जा है तो कौन चीज़? तो एक वो कभी कभी ब्याह में तू हाँ। गए मंगले कोई ब्याह में बैठक गाना हाँ, तो व्यक्त रहा हाँ, जो ना बैठक गाना के जो पोषेता रहा। हाँ, बोले हमारे खातिर छोटा पोडियम बनाए पड़ी। हाँ, तो वो लोग छोटा पोडियम बनाते इतना ऊंचा पर, वो लोग बैठा था पोडियम पर जी हाँ, पलथी मार के हाँ, ना। अच्छा, तो आज कुछ बदल गए है, लोग कुर्सी बैठे लगल है ना। मैं बैठक के नाम लो हाँ, तो बैठक चाहिए जैसे पहले रहा। हाँ, अच्छा, अब तबला लेके तो कुर्सी न बैठ पाई हो, जी ना, जी ना। जमीन बैठक पड़ी। ऐसे हारमोनियम भी रहा। उस्ताद जी, गुरुजी, इतना सवाल हमने किए आपसे और आप कितने बात बताए सूरीनाम देश के जनता के लिए कि पहले सूरीनाम देश में कैसे बैठक गाना होता रहा और कैसे मान सम्मान इज्जत लोग भी करते थे कलाकार लोग को ना। उस ज़माने में पैरा पे लोग बैठे थे, लेकिन पहले ज़माना में लोग कैसे गाना गाते थे, माइक में कि वैसे ही? कहीं कहीं लोग माइक में, क्योंकि माइक ये भैया मलहू जो रहा जी मैनेजर, हाँ, हाँ, उनके पास 3-4-5 गो माइक रहा करे। हाँ, तो वो भाड़ा पर दियत रहा, बैन लेके जावत रहा। जी हाँ, जी तो वही में और कहीं कहीं माइक न रहे हाँ। लेकिन आवाज़ पहुंचत रहा उसमें। ना हाँ, वो लोग वो गवैया जो रहे, पहले के। हाँ, पाला वाला जो रहा है, और हाँ। अच्छा तबलची में रहे, जैसे दादिन रहा, हाँ। और तोरा रहा, मुल्लूर रहा, शहादत रहा। ये लोग के ढोल बजावे तब शानदार ढोल बजे जी हाँ, कि आप इज्जत से बैठ के सुन सके कैसे गाना होता रहा वो जी जमाना। हाँ। तो हाँ, और लोग भी सुन सकते थे ना। रात भर बैठ के सुन रहे हैं हाँ और इनाम भी गिरे। ना। हाँ, इनाम गिरे और रात भर गाना हुए। उस जमाने में कितने इनाम गिरते थे भाई सब? अब देखो, एक थिएटर फिल्म देखे के हाँ, 54 रहा, 15 शीश, हाँ, और ऐसे रहा। तो 3-4 जगह रे बैठने पड़ते हैं और स्टालेस वगैरह। जी हाँ। 54 है, 15 शीश में तो एक डाला, हाँ। 1 रुपया एक डाला है, ऐसे गिरत रहा इनाम। बड़का पैसा रहा। बहुत पैसा, बड़का पैसा रहा। अच्छा है ना। हाँ, 1 रुपया डाला, मतलब कि 98 के भी कागज रहा पहले। हाँ, वो उस जमाना में ना। हाँ, 98 के कागज रहे। कागज रहे। हाँ, 1 98 कागज, हाँ। रुपया के कागज, और 25 के कागज भी रहा डाला के। हाँ 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 हाँ, और गोलकुआ भी डाला रहा 25 तक। हाँ, हाँ, तो सब पैसा गिर रहा। अच्छा। हाँ,
भाई सबीर जी, मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर इस शायद आपके कुछ संदेश है देने के लिए सुरीनाम जनता के, तो आप या लड़कन के कुछ संदेश भी देने के लिए बड़े बड़े लोग के भी, तो आप दे सकते हैं भाई सबीर जी। यार संदेश तो वही है कि सबसे पहले बाप और माई के कदर बच्चों को करना चाहिए। जी हाँ। आज बच्चन जो है देश में, अगर वो जब विचार करे कितना मेहनत से बाप माई लोग को पोसिस है, बड़ा करिस है, जी हाँ। तो वो न बताई पाई। बाकी फिर भी बाप माई के कदर करो और लड़कन के आज़ादी तौर पर पढ़ना चाहिए। जी हाँ। जो फ़क चाहे उन्हें पढ़ना चाहिए, पढ़े, मन लगा पढ़े। जी हाँ। और क्योंकि बाप माँ इंतजार करीस है, जी पढ़े खाते पढ़ो बड़का। अगर आपके पास आज कागज़ न है जी हाँ। तो आपका मान जान देश में नहीं, सही बात, देश बदल गया है। सही बात, सही ना? बात आपके। तो कागज़ रहे चाहिए। और अगर कुछ संगीत की दुनिया में जाए, जी कुछ हाँ। गाना गाए तो ढंग से गाए, इज्जत से गाए। जी हाँ। और हर एक चीज़ ओकर ज़िंदगी के एक सहायता है जी हाँ भाई ना। सबीर जी। और जहाँ तक हो सके, जब तक एक लड़का के पोसीसी ठीक न भइल, जी हाँ। ओके मुसीबत में न पड़े के चाहिए। ड्रग्स वगैरह जो है उसे दूर रहे के चाहिए, जी हाँ भाई सबीर शराब से दूर रहे के चाहिए। जी हाँ। ये लड़का लड़कियां फ्रीदेन के मामला जो है, हाँ। जब तक तुम्हारे पास कागज़ न है, जी हाँ। ये सब चीज़ के दूर रखो। सही बात। कागज़ हो जाए तो कहीं फ्रीदेन के बात करो, जी हाँ। वरना आधे रास्ता पर रुक जाइयो और फिर लोग बहुत गड़बड़ काम करे। तो इसीलिए मैं उन लोग से गुजारिश करूँगा, ख़ास करके नौजवान लड़का लड़कियों से, कि आत्महत्या जो है, ये सब चीज़ से आप दूर रहो। इससे कोई फ़ायदा आपको नहीं है। आप तो करके चला जाएंगे, लेकिन अपने माँ बाप को आप इतनी दुख दे करके जाएंगे। इसलिए सोचो तुम्हारा माँ बाप के कितना बड़का किया, आपको पैदा किया। एक लौंडा के पीछे तो आज अपना ज़िंदगी ख़त्म कर दे है, ये ठीक चीज़ ना है। लड़कियों की बात या लड़का की बात समझना चाहिए। तो यही सब संदेश है, मन लगा के पढ़ो। और इस देश के बागडोर जो है, जब तुम्हारे पास कागज़ है तो इस देश के बागडोर तुम्हें संभालना चाहिए। क्योंकि आज देखो जो सिचुएशन देश में है ना, पढ़े लड़कन के मौका नहीं मिले है ना, क्योंकि वो लोग शायद पॉलिटिक में न पहुंचा, पॉलिटिक कुर्सी से न गए, लेकिन फिर भी कागज़ रही तो मजबूत है, अब कागज़ न है तो आप कमज़ोर रहेगा। यही हमारा संदेश है। और आप लोग भगवान ईश्वर अल्लाह से दुआ करते रहो अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, और प्रार्थना करते रहो देश के शांति के लिए। देश में शांति रहे ताकि हम लोग भी शांति के रूप में जीवन बसर कर सके। यही कहना है। और भाई घिरव, आप और आपके जितने कामरा के यहाँ पर्सोनेल है, सबको निकाल लो। आपको शुक्रिया है, आपका टेलीफिसी के मालिक को शुक्रिया है भाई कैडट को। और आप लोग ये काम कर रहे हैं जनता के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपके। भाई उस्ताद गुरुजी, मैं आपके लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज आपके द्वार पे मैं आए हूँ और अच्छी से आप जनता के अपन संदेश दिए और कुछ पुराना बात भी बताएं। सुरीनाम देश में पहले बैठक गाना कैसे हुआ करते थे। तो मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी आपकी भी एक धन्यवाद हम और देता हूँ कि आपकी जो प्रोग्राम रेडियो रपार पे न्यूज़ चलता है, तमाम लोग सुनते हैं, क्योंकि लोग जान जाए कि आप ही बांटो, ना कि जो न्यूज़ पढ़े। अच्छा, जब तक मौका है बोल जाए। कुछ बीमार मैं हो गया था अचानक, चिकन राइस में थे, लेकिन फिर कोशिश कर जा। अरे जनता की समझा दे जाए, जब तक इंसान रहे समझाने के चाहिए। दोस्तों, अभी आप सुने एक महान कलाकार, एक महान उस्ताद, एक महान गुरु से मैंने बातचीत की है, और वो बताए अपनी ज़िंदगी में कितना मेहनत किए। ये तमाम लोग जो ये प्रोग्राम देखेंगे सुनेंगे तो वाह वाह करते रह जाएंगे, क्योंकि ये भाई कितना मेहनत अपनी ज़िंदगी की है। और जितना चीज़ वो हम लोग से बताएं तो ये सच बात कहें, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं भी भाई लोग के संग भी किए और बहुत मेहनत ये सब किए। तो आज जो बीते हुए पल, आज कल प्रोग्राम जो हम लोग दिखाते हैं हर हफ्ता, तो आज मैं खुशनसीब भी हूँ कि आज एक महान कलाकार से भी बातचीत किए। तो मैं आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ज़रूर मैं आप लोग से यही गुजारिश करता हूँ, ये प्रोग्राम देखकर सुनकर बेशक आप लोग प्रसन्न करेंगे।